का वचन जो हम शुरू करेंगे और आज का विषय भी जो हम देंगे वो दूसरा राजा 20 अध्याय उसकी 1 से 5 तक। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसकी 1 से 5 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। यहाँ से हम आज का विषय लेंगे। आज का विषय है प्रभु अपने घराने से बात कर रहा है, अपने घराने को आज्ञा दे। आज का विषय है अपने घराने को आज्ञा दे। यहाँ पर परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को जो है ऐसा नहीं बोला अपनी प्रजा को आज्ञा दे, ऐसा नहीं बोला महल के कुछ कामों को, राजघराने के कुछ कामों को ध्यान दे। उस परमेश्वर ने हिजकिय्याह से ऐसा बोला, अपने घराने में जो सुधार करना वो सुधार कर, अपने घराने में, अपने घर में सुधार करें। आज परमेश्वर अपने घराने से बात कर रहा है। परमेश्वर का घराना उसकी कलीसिया है। परमेश्वर आज परिवार से बात कर रहा है, और वो परिवारों से ही बात करता आया है, क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में परमेश्वर ने परिवार को बनाया है। आगे देखिए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। हे यहोवा, प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। सुनिए अब यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता जो है वो वचन लेकर आया, भविष्यवाणी का वचन लेकर आया, और हिजकिय्याह को भविष्यवाणी का वचन दे दिया कि अपने घराने को जो आज्ञा देनी है, जो सुधार करना है वो सुधार कर, तू बचेगा नहीं। इसके बाद राजा हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दे। बाइबल बताती है उसने खुद क्या करी, उसने खुद क्या करी। देखिए, आज परिवार में कुछ सुधार आने का संदेश है। परिवार में कुछ सुधार आना बहुत जरूरी है। यहां पर हम देख सकते हैं प्रार्थना। राजा हिजकिय्याह जो है वो दीवार की तरफ अपना मुंह कर कर प्रार्थना करने लग गया, और यहां पर बोला, मेरी विनती सुन ले यहोवा, मैंने जो भले काम किए हैं उनको स्मरण कर, उनको याद कर। पढ़िए। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यशायाह भविष्यद्वक्ता आंगन के बीच तक भी नहीं गया था कि दोबारा उसके पास वचन पहुंच गया। ये संडे आराधना खत्म नहीं होगी, आपके पास वचन आएगा, आपके पास गुड न्यूज आएगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कब हुआ? राजा हिजकिय्याह के ऊपर परमेश्वर का फेवर आ गया, क्योंकि राजा हिजकिय्याह सुनकर प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर का फेवर आएगा कलीसिया के ऊपर। कब आता है परमेश्वर का फेवर? जब कलीसिया प्रार्थना करती है। आप अपने घराने में प्रार्थना को शुरू करें। प्रार्थना, मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, मेरा टॉपिक है परमेश्वर अपने घराने से बात कर रहा है। परमेश्वर अपने घराने को आज आज्ञा दे रहा है। फैमिली ऑफ फेथ को परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है। भारत की कलीसियाओं को परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है। तो आज पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थनाएं हमें करनी है। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर राजा हिजकिय्याह ने नहीं बोला यशायाह से, भविष्यद्वक्ता से, पास्टर से, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये चीज बदल जाए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे नंबर अच्छे आ जाए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे बच्चे सुधर जाए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो ये चीज टल जाए। राजा हिजकिय्याह ने यशायाह को नहीं,
नहीं बोला, इसलिए ये खेल करना कलीसिया को बंद कर देना चाहिए। कलीसिया को खुद से प्रार्थना करनी आनी चाहिए। फिर दूसरी बात यहां पर प्रार्थना के साथ जो मैं बताने जा रहा हूं, वो जब हम इस पद 3 को पढ़ते हैं तो इसमें जो दिखता है उसका एक निचोड़ कर मैं अगर एक बात बताऊं जिसमें समझो सकता हूं इस अध्याय, इस आयत को मैं, वो ये बता सकता हूं, परमेश्वर का भय। आज परमेश्वर अपने घराने को ये सिखाना चाहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानना सीखो। प्रार्थना, उपवास, संगति जब आप ये सब करते हैं, इसमें अगर आपने परमेश्वर का भय मिला दिया तो आप आशीषित होंगे। आज परमेश्वर अपने घराने से जो बात कर रहा है वो है परमेश्वर का भय। जो जो आज्ञा देनी है उन्हें दे। तो आज एक पहली आज्ञा परमेश्वर अपने घराने को, अपने परिवार को दे रहा है, वो है उसका भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना हमें सीखना पड़ता है। आज हम परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या चिन्ह होते हैं या गुण होते हैं वो देखेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूं या नहीं, या ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है या नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम उनके फलों से उन्हें क्या कर लोगे, पहचान लोगे। परमेश्वर के भय के भी फल होते हैं। आज हमारे जीवन में मुख्य ये बात होनी चाहिए, और परिवार को, माता पिता को, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय रखना या कैसे भय में जीना है ये सिखाना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का भय नहीं होता किसी के जीवन में तो वो बहुत सी चीजों के लिए खुल जाता है। बहुत सी चीजों के लिए वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, जो उसके लिए सही नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसके परिवार या उसके जीवन के लिए सही नहीं है। इस अंतिम समय में ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कलीसिया को इस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना चाहिए। कई बार बच्चे, आपने एक आध बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कहेंगे मैं किसी का भी भय नहीं मानता, यहां तक कि मैं अपने माता पिता का भी भय। इसका मतलब वो बच्चा बहुत सारी चीजों से के लिए खुल गया है जो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उन्हें परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय जो है वो हमारे जीवन में बुद्धि को लेकर आता है। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है, आरंभ है। जब यहोवा का भय मानते हैं तो उसका फल क्या है, बुद्धि। ये वो वाली बुद्धि नहीं है जो हर एक में होती है, ये बहुत अलग होती है। जैसे बाइबल में हम कुछ गिनो चुनों को देख सकते हैं जिनमें वो एक अलग बुद्धि पाई गई है। हाँ, यूसुफ, बाइबल बताती है वो मिस्र में रहता था और राजा ने उत्पत्ति 41 और 39 में ऐसा बोला। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं मिस्र के अंदर। यहां पर एक गैर मसीह ने, एक गैर यहूदी ने यूसुफ को ये बात बोली। यूसुफ के अंदर परमेश्वर के भय के फल को देख लिया, और परमेश्वर के भय का फल है बुद्धि। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि दिखती है। बोला किसी में भी इतना ज्ञान नहीं है जो तेरे में है। ऐसी बुद्धि मैंने पूरे मिस्र के अंदर नहीं देखी। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो हम परमेश्वर में अच्छा जीवन जीने वाले बनेंगे। यूसुफ मिस्र में रहता था। मिस्र एक ऐसा देश
जो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है। उनके अपने रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने तरीके हैं, लेकिन फिर भी यूसुफ उस गैर देश में परमेश्वर का भय मानकर जी रहा है। यूसुफ ने नहीं ऐसा बोला, मैं क्यों परमेश्वर का भय मानूं, मुझे परमेश्वर से क्या मिला, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया, मुझे बेच दिया गया, और मैं ईमानदारी से जिस घर में काम कर रहा था उस पर भी मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया, मुझे जेल में डाल दिया गया। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता गया। प्रभु की स्तुति हो। जिसे बुद्धि घटी हो यहोवा से मांगे। अब मैं सच कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का भय मानकर जीवन जिएंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे, और वो बुद्धि हर एक जगह पर दिखेगी। बाइबल बताती है वो बुद्धि आपको ऊंचे पे लेके जाएगी, आपको वो सम्मान दिलाएगी। आप जहां भी काम करते हैं लोग आपके अंदर वो अलग बुद्धि देखेगी। यूसुफ ने कोई भी राजघराने की पढ़ाई नहीं की थी। यूसुफ ने नहीं ऐसे पढ़ाई की थी कि मैं आईएएस की पढ़ाई नहीं करी थी, आईपीएस की पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन वो एक बात जानता था, मैं परमेश्वर का भय मान के जीऊंगा तो परमेश्वर मुझे सम्मान और ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने उसे उस राजघराने में प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानकर जीवन जी रहा था। आज के समय में जहां लोगों के अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है, कोई दया नहीं है, उस समय में परमेश्वर का भय मानकर जीना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के भय के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में आएगी। बुद्धि आएगी तो हम चीजों को सही कर सकते हैं। बाइबल बताती है सुलेमान की बुद्धि को देखने के लिए शिबा की रानी आई, क्योंकि उसने चर्चाएं सुनी थी कि सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान है, और उसने सुलेमान के घर में आकर, महल में आकर देखा कैसे उसके कर्मचारी रहते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे चीजों को करते हैं। वो सारा देखकर वो हैरान हुई, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी थी और सुलेमान उस बुद्धि में काम कर रहा था। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सम्मान दिलाएगा अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तो। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के जीवन में बुद्धि होती है, वो बुद्धि से काम करता है। दूसरी बात अगर मैं यहां कहूं, वो क्षमा करने वाला होता है। क्षमा करने वाला होता है। परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति क्षमा करने वाला होता है। इसे हम देख सकते हैं जीवन में, यूसुफ के ही जीवन में। हाँ, मैंने ये स्टोरी हिजकिया राजा के वहां से ली है, पर कुछ बातें हम यूसुफ के जीवन से इसमें से सीखेंगे, क्योंकि वो घराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रभु अपने घराने से ही बात कर रहा है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना चाहिए, और जब परमेश्वर का भय आएगा तो हम गलत चीजों के लिए जो है अपने हृदय को बंद कर देंगे। हम ऐसे ही जीवन नहीं जिएंगे कि हम खुले हुए हैं, कुछ भी करेंगे, नहीं। उदाहरण के तौर पर स्कूल गए हैं और वहां पर बच्चे कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। वो आपको बोलेंगे आ जाओ, आज तो हम हाफ डे में चल के मूवी देखने जाएंगे। आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो आप उन्हें बताएंगे नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं अपने माता पिता का अनादर नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा। तो वो कहेंगे अरे माता पिता थोड़ी देख रहे हैं। यहां बात देखने की नहीं है, बात है उनका सम्मान करने की, उनका भय मानने की। ये जो भय है ये वो डर वाला भय नहीं है, ये आदर वाला या प्रेम करने वाला भय है। तब उन्हें परमेश्वर का भय मानने वाला उत्तर देगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय, जब परमेश्वर का भय मेरे जीवन में आएगा तो मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा, मैं रिश्तों में धोखा नहीं दूंगा, मैं जहां काम करता हूं वहां धोखा नहीं दूंगा।
जिस परिवार में मैं रह रहा हूं उस परिवार में धोखा नहीं दूंगा। जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का क्या मानता हूं? भय मानता हूं। वो ये चीजें नहीं करेंगे। वहां पर क्लब में पार्टी चल रही होगी, दारू चल रही होगी, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति वहां मना कर देगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं। एक बहन है डॉक्टर महिमा, परमेश्वर की सेवा करने वाली है, वो पास्टर के साथ उनकी शादी हुई है। वो भी एक आराधक है, एक सेवक है। वो मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई कर रही थी तो उनका जो अधिकारी था, टीचर था जो, वो उनसे बोला, पार्टी चल रही थी, बोला आज पीनी पड़ेगी तुम्हें। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगी। उसने कहा तुम नहीं जानती, तुम्हारे उस प्रैक्टिकल में नंबर मेरे ही हाथ में है। उसने बोला बेशक से चाहे फेल हो जाऊं लेकिन मैं दारू नहीं पीऊंगी, मैं एक मसीह हूं, मैं यीशु को मानने वाली हूं। हालेलुया। और वो ऐसा कहकर चली गई। थोड़ा सा दुखी तो भरी हुई, वो घर में आ गई। उनको लगा कि बस इस बार शायद फेल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर उसी सब्जेक्ट में आए। उसी टीचर ने उसको ज्यादा नंबर दिए। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको सम्मान दिलाएगा, लोगों का भय नहीं। बाइबल बताती है तुम उसका भय मत मानो जो केवल शरीर को घात कर सकता है, तुम उसका भय मानो जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है, दोनों का न्याय कर सकता है। उसी का तुम क्या मानो, भय मानो। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो शैतान हमारा भय मानेगा। जब लोगों में परमेश्वर का भय चला जाता है तब उनमें कई तरीके के भय आ जाते हैं, कई तरीके के डर आ जाते हैं। पर परमेश्वर का भय हमेशा हमें जय में लेकर चलता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति फोन को जब इस्तेमाल करेगा तो वो हर एक चीज के लिए खुला नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल को खोलते हैं मोबाइल में बहुत तरीके की चीजें आती हैं। कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। पर परमेश्वर का भय जिसके जीवन में है वो उस रास्ते पर नहीं जाता। वो ऐसा नहीं बोलता चल एक बार क्लिक करके तो देख लो ये आखिर है क्या, मना करते हैं इसे मत देखो, पर है क्या ऐसा नहीं। परमेश्वर का भय मानने वाला उस रास्ते पे तो देहात में एक कहावत बोलते हैं ना, जिस गांव जाना ही नहीं तो उस गांव का रास्ता ही क्यों पूछना। जब हमें ये चीजें करनी ही नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों सोचना। हमें परमेश्वर के भय के बारे में सोचना है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचना है। एक परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है और बाइबल बताती है उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती, उससे हम कभी भी नहीं छुप सकते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला सच्चाई से चलता है। जैसे हिजकिय्याह कह रहा मैं सच्चाई से चला हूं, मैं खरे मन से चला हूं, वो हमेशा सच बोलेगा। उससे कुछ नुकसान हो भी जाए तो भी वो क्या बोलेगा, सच बोलेगा। उससे दूध निकल गया, मम्मी के डर के मारे नहीं बोलेगा कि छोटी ने निकाला है, नहीं, वो सच ही बोलेगा। मेरे से क्या हो गया, ये नुकसान मेरे से हो गया। आप जो भी न्याय करना चाहते आप कर सकते हैं, पर ये मेरे से ही हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का फेवर वहां पर दिखता है। प्रभु की स्तुति हो। चाहे आप ऑफिस में हो, या दूध निकलने की बात नहीं, चाहे ऑफिस में भी हो, आपसे अगर कोई गलती हुई है या आपसे ही, तो आप उस बात को स्वीकार करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। हम यूसुफ के जीवन से इस चीज को देख रहे हैं। यूसुफ परमेश्वर का भय मानकर जी रहा था। क्षमा करने का हृदय होता है परमेश्वर का भय मानने वाले के अंदर। वो रुक ही नहीं पाएगा उसे क्षमा करे बिना। उसके अंदर एक अलग सा तूफान चलता रहेगा तब तक जब तक उसे क्षमा ना कर ले। मैं क्षमा करने की बात कह रहा हूं, फेलोशिप करने की नहीं। कई बार आप सोचे कि जिन्होंने गलत कर दिया चलो क्षमा कर दिया, मैं फिर से उनके साथ संगति कर लूं, वो नहीं कह रहा मैं। क्षमा करना अलग बात होती है। क्षमा करना अपने हृदय को शुद्ध रखना है ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। और यूसुफ के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसमें बुद्धि थी। बुद्धि के द्वारा कैसे उसने अकाल के समय में मिस्र में धन को जो है जोड़ कर रखा, और वो जब प्रधानमंत्री बन गया
तो हम देख सकते हैं कि कैसे उसका समा का हृदय था। उसने पोतीफर या उसकी पत्नी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया, उसने कोई बदला नहीं लिया। उसके भाई जब आए तो उन्होंने अपने भाइयों को भी क्षमा कर दिया। परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के अंदर क्या आता है? क्षमा का आत्मा होता है। ये भय का भी आत्मा होता है। प्रभु की स्तुति हो। यूसुफ ने किनको क्षमा किया? यूसुफ ने अपने भाई को क्या किया? और पोतीफर और उसकी पत्नी को क्या किया? देखिए यहाँ पर दोनों चीजें दिखती हैं। भाई मतलब मसीह परिवार, मसीहों में आपस में कुछ बातें होती हैं, उन्हें क्षमा करो। और पोतीफर और उनकी पत्नी गैर मसीह जो बाहर के हैं, उनसे भी कुछ हो गया, उन्हें भी क्या करो? क्षमा करो और आगे की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। तीसरी बात जो यहां पर है वो है परमेश्वर का भय मानने वाला बदला नहीं लेता है। बदला रोमियो 12 अध्याय उसकी 19 आयत। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही बदला दूंगा। आज इस वचन पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। हे प्रियो, बदला नहीं लेना, परमेश्वर का भय मानने वाला। लिखा तुम परमेश्वर के क्रोध को क्या करो? अवसर दो। हमारे साथ जिन्होंने गलत कर दिया है, हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया है, हमें उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा मुझको अवसर दो। मुझको क्या दो? लेकिन अवसर तो देते ही नहीं है। नहीं परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले हो। आप, मैं ही देख लूंगा ये, आप रहने दो, आप बिजी हो, आप रहने दो, मैं ही देख लूंगा ये तो है? उसने 1 कप तोड़ा, उसने 2 कप तोड़े, है ना? बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। आपके साथ जो भी गलत हुआ, आप चाहते परमेश्वर उसका बदला ले, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस व्यक्ति को क्षमा करना होगा। आप उस व्यक्ति को कुछ भी मत बोलो, चुपचाप रहो, नम्र रहो। मूसा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार वहां पर किया जा रहा था, पर मूसा चुप रहा। परमेश्वर ने अपना न्याय वहां पर प्रकट किया। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर ने वहां पर न्याय प्रकट किया। तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर का न्याय वहां पर आएगा। पर कैसे करें हम? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेने का काम हमारा नहीं है। प्रभु कहता मैं ही बदला। अब हम अपने घराने में, अपने परिवार में ही देखते हैं हम बदला। क्या बदला? परिवार में देखना है ये चीज, बदला लेना है। अदले का बदला क्या होता है? अच्छा, हाँ, मुझे पता है, इसने मुझे कैसा सूट दिया था, मैं भी ऐसा ही दूंगा, ऐसा ही दूंगी। बदला कैसा? मौका आने दे, मैं जब उसका बदला दूंगी, चुकाऊंगा। हम बदला लेते हैं। हमारे साथ कोई भी कितना गलत कर रहा हो, आप बदला मत लो, परमेश्वर को लेने दो। परमेश्वर लेगा ना, वहां बहुत अलग होगा। आमेन। मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बदला तो लूंगी, लेना पड़ेगा। और बड़े अच्छे से बताते हैं अपने घर आकर, मम्मी मैंने नहीं छोड़ा गति। हाँ, मैंने भी दिखा दिया असली तेरी हूं। आप असली परमेश्वर को दिखाना कि मैं परमेश्वर की हूं, मैं परमेश्वर का हूं। आमेन। हालेलुया। अदला बदला ऑफिसों में भी चलता है। बदला किस में चलता है? अरे बदला तो वो लोग करते जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बाइबल कहती है तेरा अगर कुर्ता ले लिया तो पजामा भी क्या कर दे? दे। तेरा मोबाइल ले लिया तो चार्जर भी क्या कर दे? दे। ले भाई, ले। परमेश्वर बदला लेगा। आमेन। हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के चमत्कारों को क्या करोगे? परमेश्वर तो कह रहा बदला लेना मेरा काम है, पर तुम तो चुप रहो। पर जब हम चुप नहीं रहते, हम बदला लेते हैं, वहां पर परमेश्वर का न्याय कभी न्याय नहीं आता है।
परमेश्वर को अवसर देना है हमें। किसको देना है? अपने पड़ोस में कुछ बात हो गई हो, आप धीरज धर लो, परमेश्वर न्याय करने वाला है। आपके ऑफिस में कोई बात हो गई, आप धीरज धर लो, वहां पर कुछ बिगाड़ना मत, अपने मुंह से गलत शब्दों को मत बोलना, अपने कामों के द्वारा वहां कुछ गलत मत दिखाना, आप परमेश्वर के हाथ को जल्दी देखेंगे। फिर ऐसा मत कहना उसने तो एक सुनाई थी, हम तो 4 सुना के आ गए हैं? उसने तो धक्का ही मारा था, हम तो कुछ तोड़ ताड़ के ही आ गए हैं? फिर कैसे? फिर घर आकर बोलते परमेश्वर आपको क्या दिख नहीं रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर परमेश्वर कहेगा आप देखो, रोमियो 12:19 में आप देखो क्या लिखा है, हे प्रियो बदला न लेना। समझ पा रही कलीसिया? बदला लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, लोगों को क्षमा कर देना, प्रेम करना, यही हमारा काम है। परमेश्वर न्याय करने में खड़ा है, उसका न्याय प्रकट होगा। आमीन। उसका न्याय प्रकट होगा। उसका न्याय यूसुफ के जीवन में प्रकट हुआ तो यूसुफ को परमेश्वर ने सम्मान दिलाया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। यूसुफ में परमेश्वर की बुद्धि थी। यूसुफ ने लोगों को क्षमा कर दिया। यूसुफ ने बदला नहीं लिया। वो प्रधानमंत्री बनकर बदला ले सकता था। तूने मुझे 2 साल से ज्यादा जेल में रखा, मैं तेरे को 2 साल से भी ज्यादा रखूंगा। 2 साल तक जेल में रहा ना, वो ज्यादा ही रहा हुआ कुछ दिन। वो कह सकता था मैं तुझे उम्र कैद रखूंगा, नहीं, ऐसा यूसुफ ने नहीं किया, बल्कि वो इस बात के लिए खुश हो गया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बात मेरे लिए भलाई उत्पन्न हो गई। क्योंकि वहां रहता तो मैं नौकर ही बन कर रहता, कभी नहीं उठ पाता, क्योंकि महल में आया तो कुछ अलग हुआ वहां पे। प्रभु की स्तुति। हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। प्रभु ने लोगों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। बस इतना है कि उन लोगों में समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, उनमें समझ नहीं है। जब वो ऐसा कर रहे हैं, हमें समझ होकर हम क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रार्थना आप नहीं कर सकते हो अपने लिए कि हे पिता मैं नहीं जानता, उन्हें क्षमा कर। आप जानते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। वो नहीं जानते, यीशु मसीह जानता था कि मुझे इन्हें क्या करना है, इसलिए यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। मैं तो जानता हूं कि मुझे इन्हें क्या करना है, क्षमा करना है। मैं इनके लिए भी क्रूस पर बलिदान हुआ हूं। हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, हे पिता इन्हें माफ कर रहे हैं, या नहीं जानती, ये नहीं जानते। अरे हम भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर सास से गलती हो जाए, माँ बाप थोड़ा गुस्सा कर दें, तो बच्चों को वहां पर क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है बताती हूँ, गुस्सा कर दिया ना, 4 बजे चाय देती थी, अब ले लिए ना। नहीं, 4 बजे और अच्छी चाय दो उन्हें। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, तेरा बैरी पैसा है तो उसे क्या पिला। सोचने में मजबूर हो जाएगा ये कैसा व्यक्ति है। प्रभु की स्तुति हो। सुबह उठो, अपनी सास को प्रणाम करो, उसको गले से लगाओ। कुछ हो जाना चाहिए उसके अंदर कि ये क्या है, ये वही है क्या जो रात को कुछ अलग थी, अब कुछ अलग हो गई। तभी तो वो बोलेगी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आमीन। तेरा परमेश्वर आज कुछ अलग होना चाहिए। मैं प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को दे रहा हूं, प्रभु को महिमा मिले। तो हमें बदला लेने की जरूरत तो अपनी लिस्ट को आप काट दो में कि प्रभु इससे बदला लेना है मुझे। कई लोग बदला लेते हैं, अच्छा तो ज्यादा पैसा पर रोब है ना, तेरे से बड़ा बनकर बदला लूंगा। बड़ा बनना गलत नहीं है, लेकिन बड़ा बनकर बदला
पता है, यहाँ भी एक आत्मा काम करता है। जब परिवार में कुछ चीजें दिखती है ना, इंसान नहीं वो चीजों को देखकर, तो उनके अंदर भी एक जलन आकर कुछ करने की वो कोशिश करता है। वो भी एक गलत आत्मा है, वो भी एक गलत आत्मा है। परिवार में प्यार आना चाहिए। आमेन। क्या आना चाहिए? प्यार आना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने घराने को जीत सके। अपने घराने से क्या करनी है? बात करनी है। यहाँ से जाने के बाद आपको अपने घराने से, एक छोटा घराना भी है ना जो आपका अपना है, और एक बड़ा घराना है जो परमेश्वर की कलीसिया है। आप अपने घर में परमेश्वर के भय की बातें करो। आमेन। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जीवन, एक अच्छा जीवन जीता। मैं ये नहीं कहता उससे गुस्सा नहीं आएगा या उससे कहीं गलती ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो भय मानने वाला जल्दी सुधार करेगा। उसका गुस्सा, उसका क्रोध सूरज छिपने से पहले क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और सूरज छिपने से पहले खत्म होते ही वो ऐसे बोलेगा, मुझे क्षमा करना, मेरे से भी ऐसा गलती हो गई, मुझे माफ करना। और फिर हम भी उसे अवसर देंगे। आमेन। हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र घर लौट कर आया तो उसके बाप ने उसको अवसर दिया, लेकिन बड़ा भाई बोला नहीं, इसको नहीं आने देंगे। इस मामले में बड़ा भाई नहीं बनना, बाप बनना है। प्रभु की स्तुति हो। क्या बनना है? ये खो गया था, अब क्या है? अब ये नहीं, ना ना तुमने कल वो कर दिया, अब नहीं चलेगी। गले लगाना, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है। गले लगाओ। उन्हें जीतना है हमें प्रभु में, शैतान के हाथों में नहीं जाने देना। उन्हें हमें क्या करना है? और बाइबल कहती है बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से क्या करो? जीत लो। हमें दिखता है कि कुछ लोगों में बुराइयां हैं, वो बुराई ही करते रहते हैं, वो हमेशा टांग खींचने की कोशिश करते हैं, पर मैं और आप भलाई करते रहें, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। हम उनके जैसे काम नहीं करें। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परिवार में एक आध ऐसा कोई हो सकता है जिनका रवैया थोड़ा अलग हो, पर हमें उनको मसीह का रवैया दिखाना है। उनके रवैये के अनुसार काम नहीं करना है। तुम बर्तन नहीं उठाते हो तो तुम्हें मैं चाय क्यों दूं? इस तरीके की चीजें ना कर उन्हें जो है वो करने दो, लेकिन आप अपने मसीह चरित्र को वहां पर दिखाओ। हालेलुया। हमें नहीं पता कि वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, पर हम ये जानते हैं परमेश्वर उसकी आशीष हमें जरूर देगा। आमेन। यूसुफ ईमानदारी से काम करता रहा। लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया, जहां वो सेवा करता था, काम करता था, वहां उनके साथ गलत किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ गलत नहीं किया। परमेश्वर ने उन भलाइयों का प्रतिफल दिया। आमेन। हालेलुया। जो आपकी बुराई करते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हैं, आप उनके लिए कुछ सेवा चीजें करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का भय मानने वाले का ये जीवन है कि नहीं है? ये जीवन है कि नहीं है? परिवार की बातें, परिवार में नोक झोंक होती कि नहीं होती है? परिवार में थोड़ा कयासुनी होती कि नहीं होती है? लेकिन परिवार के लोग बैरी नहीं है। परिवार के लोग बैरी नहीं है। वो अनजान होंगे किसी बात के लिए, या अभी कोई रवैया है जहां बदलाव आने की जरूरत है, और वो बदलाव प्रभु ही ला सकता है। हम जान गए हैं तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, पिता के नाम पर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप प्रभु इसके जीवन में बदलाव ला। आमेन। तो आज परिवार में जो चीज सुधार करने की है ना, वो सुधार करना। जो चीज सुधार करने की है वो सुधार करने का मतलब सुनकर अपने पति को जाकर ना बोल देना आपको ये सुधार करना है। आपको अंदर लगता है कि मेरा ये सुधार होना है, तो अपने पति को जाकर बोलना, हाँ मुझे लगता है मेरे जीवन में ये सुधार होना चाहिए। मेरे जीवन में ये क्या है? पति पत्नी को जाकर ना बोलना, देख आज का संदेश सारा तेरे लिए ही था, तुझे यहाँ पर सुधार करने की क्या है? नहीं, यहाँ पर पति को बोल देने की जरूरत है, मुझे भी लगता है कि यहाँ मुझे भी सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि महिला को एक निर्मल पात्र क्या किया गया है?